जब भी आप किसी जॉब वेबसाइट के ऊपर अपना सीवी डालते हैं या वैसे अपना सीवी बनाते हैं तो एक बार याद रखें कि सीवी को मुख्तसर रखें और उसको इतना बढ़ा चढ़ा करना बताएं। मैंने कुछ सीवी देख रहा था वेबसाइट पे, एक लिंक्डइन पर। अब एक बंदा जो प्रोक्योरमेंट में जिसका एक्सपीरियंस है 10-15 साल, 5 साल, 8 साल, कुछ भी, तो उसने नीचे इतनी चीज़ें ऐड की हुई हैं, जैसे कि मैंने जो इंपोर्ट में ये डिप्लोमा किया है, टाइम मैनेजमेंट में ये किया हुआ है और यहाँ से किया हुआ है, और सप्लाई चेन में ये किया हुआ है, और ऐसे लार्ज वॉलंटियर मैंने ये किया है, ये भी किया है। और नीचे जो लिस्ट थी उसमें कोई 25-30 सर्टिफिकेशन और डिप्लोमे और इस तरह की चीज़ें ऐड हुई थी, जिससे पता चलता था कि ये बंदा इन सब चीज़ों में माहिर है। अब होता ये है कि हमारे जो पाकिस्तान में जिस तरह का कल्चर है, जिस तरह की कंपनीज़ हैं, मैं कुछ टाइम पहले एक बड़ी स्टील मिल में गया था इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे इतना मतलब टोला एक उनका बंदा बैठा था जो कि ऑनर में से था। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये बंदा किस तरह से इतना डिटेल्ड सीवी जिसमें इतनी इतनी क्वालिफिकेशन और ये डिग्रियाँ लिखी हैं उसको वैल्यूएट कर सकता है। तो उसने बड़े जनरल से ऐसे सवाल पूछे कि जो पता चल रहा था कि इसकी क्वालिफ़िकेशन और कैलिबर क्या है, ये बेचारा किस तरह से लोहार की दुकान से उठ के स्टील मिल तक पहुंचा है। और मोस्टली कंपनियां ऐसी हैं, मतलब मैंने अपने 25-30 साल के कैरियर में बहुत सारे लोगों को देखा है जो बिल्कुल अनपढ़ टाइप के मालिक होते हैं, लेकिन वो ऑनर होते हैं एक बड़ी इंडस्ट्री के। फिर उनके नीचे जो स्टाफ होता है वो भी उन्हीं की तरह होता है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो कभी भी क्वालिफाइड लोगों को हायर नहीं करते, या क्वालिफाइड लोगों को हायर करते हैं तो निचली सीटों पे करते हैं, बस डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ऐसे कोई मैनेजर, और ऊपर जनरल मैनेजर एक अनपढ़ टाइप का मैट्रिक पास बंदा बैठा होता है जो उन सब पढ़े लिखों को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि वो अनपढ़ बंदा जो मियाँ साहब का करीबी बंदा होता है, पुराना साथी होता है, तो मियाँ साहब को उस अनपढ़ बंदे पे यकीन होता है बनिस्बत उन पढ़े लिखे बंदों पे। तो एक अनपढ़ हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठा होता है, उसके नीचे एक लंबी फौज होती है जो क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड लोगों की होती है। और जब वो डिसीजन करते हैं तो वो अनपढ़ फिर अपनी जो सेंस होती है, जो उसका एक्सपीरियंस उसकी बेस पे कर रहा है, उसको कोई नहीं कि जी इसने टाइम मैनेजमेंट में लम्ब से किया हुआ है, सप्लाई चेन में फ़लाँ जगह से किया हुआ है या क्या किया हुआ है। तो मेरा मशवरा है कि अपने सीवी को कंपोज, मुख्तसर, मतलब 2-3 चीज़ों पे फोकस होता है लोगों का कि टोटल एक्सपीरियंस कितना है और कौन सी इंडस्ट्रीज़ को कितना कितना टाइम इसने सर्व किया है, एज क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो ये 3 से 4 चीज़ों पे वो फोकस करते हैं। तो अगर आप एक लंबा सीवी देंगे तो सम टाइम इस तरह के जो लोग होते हैं, इवन के क्वालिफाइड लोग भी अगर बैठे तो वो भी कहते हैं कि यार ये बंदा जो है ना ओवर क्वालिफाइड है, इसको तो नहीं रखा जा सकता, ये तो मेरे ही कान कुतरेगा। तो ये भी एक रीज़न है कि आगे जो बैठा हुआ है इंटरव्यू देने के लिए बंदा, वो आपको किस तरह से ट्रीट करता है। आपका सीवी बड़ा हाईली क्वालिफाइड है, मैंने पीएचडी की हुई है, मैंने एमफिल किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, तो वो जो इंटरव्यू के लिए बैठा होता बंदा वो कहता नहीं यार ये तो बंदा ही बहुत पढ़ा लिखा है, तो ये टिकेगा नहीं हमारे पास। तो अब वो जॉब गई आपके। तो अब आप समझ रहे हैं कि यार ये सारा कुछ तो मैंने इम्प्रेशन देने के लिए किया था, ये जो सीवी में इतनी चीज़ें मैंने लिखी, मैंने तो इसलिए लिखी थी कि मेरा अच्छा इम्प्रेशन बने, इमेज अच्छा बने और मुझे जॉब मिल जाए। लेकिन वही चीज़ें आपकी जॉब ना मिलने की वजह भी हैं। तो अपने सीवी को कि ये मेरा नाम है, इतनी मेरी एज है, ये क्वालिफ़िकेशन है, इतना एक्सपीरियंस है और इन इंडस्ट्रीज़ में मैंने काम किया, ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये फोकस इनके ऊपर रखें। इसके अलावा आपने जो भी किया हुआ है, अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे समझें कि यहाँ पर मुझे वो एक्स्ट्रा चीज़ें बताने में एडवांटेज मिल सकता है तो बताएं। अगर आप समझें कि नहीं ये तो ऐसे टोले बैठे हुए हैं, इनको बताने से तो जॉब भी जाएगी, तो फिर बस उतना ही रखें कि जी मैंने इतना अर्सा प्रोक्योरमेंट की जॉब किया या इस डिपार्टमेंट की ये जॉब की है और मैं ये कुछ जानता हूँ। तो फोकस रखें जॉब के ऊपर। अगर प्रोक्योरमेंट की जॉब है और आप कहते हैं जी मैंने इंपोर्ट में भी इतना काम किया, मैंने सप्लाई चेन में इन्वेंट्री को देखा, मैंने ये देखा, तो समझते कि यार ये सारा टाइम तो जो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है ये तो शायद इसने 2-2, 3-3 साल इधर लगाया और 1-2 साल का इसका प्रोक्योरमेंट का एक्सपीरियंस, तो ये तो ठीक नहीं है, तो दूसरा बंदा देखो। तो जो जॉब है
उसके ऊपर फोकस करते हुए अपने आप को प्रेजेंट करें। अगर आप इंपोर्ट भी जानते हैं, आप स्टोर भी जानते हैं, इन्वेंट्री भी जानते हैं, तो इन सब चीज़ों को ना सीवी में मेंशन करें, ना ही उसके सामने इंटरव्यू में करें। जो जॉब है, अगर प्रोक्योरमेंट की जॉब है तो प्रोक्योरमेंट को फोकस रखें, अगर इंपोर्ट की जॉब है तो इंपोर्ट के ऊपर फोकस रखें, बाकी चीज़ों को डिस्कस ही ना करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।